क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़े मुस्तफ़वी से शरार अबू लहबी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इब्तिदा इस्लाम से लेकर आज तक इस दीन हक़ के ख़िलाफ़ जहर उगलने वालों की कोई कमी नहीं है। हज़ारों बल्कि लाखों मुखालिफिन इस्लाम अपनी मुखालिफत की आग भड़काते रहे, मगर इस्लाम अल्लाह का क़ायम करदा दीन होने की वजह से आज तक इस्लाम का कोई कुछ न बिगाड़ सका। बानी इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के ख़िलाफ़ कितनी ही गंदा दहनी की गई, मगर आपका वो मुनव्वर चेहरा सारे आलम पर छाता ही जा रहा है। इन मुखालिफत करने वालों ने ना इस्लाम को दुनिया से मिटा सके, ना मुसलमानों को मिटा सके, ना अल्लाह के घर काबे को मिटा सके और ना कुरान करीम का एक ज़ेर व ज़बर बदल सके। इसके बरखिलाफ़ इस्लाम सारी दुनिया में फैलता ही चला जा रहा है और आज के सर्वे करने वालों ने ये साबित किया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब दीन इस्लाम है। दुनिया में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक इस्लाम ही इस्लाम नज़र आ रहा है। इस तमहीद के बाद आज हम आपको एक ऐसे मुखालिफ इस्लाम पंडित के बारे में बताने जा रहे हैं जो पंडित महेंद्रपाल आर्या के नाम से जाने जाते हैं, जो इंटरनेट पर यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए से इस्लाम के ख़िलाफ़ बेबुनियाद बातें फैलाते रहते हैं और सारी दुनिया के मुसलमानों को ये चैलेंज दे रहे हैं कि इस्लाम को धर्म साबित करें और कुरान करीम को अल्लाह का कलाम साबित करें। इस पर सारी दुनिया के मुसलमानों को ललकार रहे हैं। ख़ासकर डॉक्टर जाकिर नायक साहब का नाम लेते हुए तो पंडित जी की ज़बान नहीं सूखती। वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर जाकिर नायक को निरंतर 2004 से चैलेंज देता आया हूँ, वो आज तक मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं रखते। और भी बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स का नाम लेते हुए कहते हैं कि हिम्मत रखते हैं तो आओ खुले मैदान में। इन बातों को सुनने के बाद हमने इनका पीछा किया और जब वो 23 जनवरी सन 2015 को शाहमीरपेट आर्या समाज गुरुकुल में हैदराबाद आए हुए थे, तब हमने एक वफ़द की शक्ल में जाकर इनसे मुलाकात की और इनके जो इस्लाम पर एतराज़ात थे इस पर मुबाहसा हुआ, जिसको हमने यूट्यूब पर डाला है। नाज़रीन, ये मुबाहसा हमारे लिए कोई नया नहीं है, बल्कि तहरीक सिद्दीक़ दीनदार के सूफ़ी फ़ुक़रा सन 1924 से तमाम मुखालिफिन इस्लाम का दंदान शिकन जवाब देते आए हैं। बहरहाल इस बहस के दौरान हमने पंडित जी से मुसलसिल 1 महीने तक डिबेट के लिए समय मांगा था, मगर पंडित जी सर हिलाते हुए कहा बिल्कुल, मगर हमारे सवाल का कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिया। वह हैदराबाद से वापस दिल्ली चले गए। इनके जाने के बाद हम लोग लगातार इनसे फ़ोन पर संपर्क करते रहे, जो हम आपको एक एक करके सुनाएंगे। मगर हम आपको बताते हैं कि पंडित जी जब भी हमसे बात करते तो इनकी आवाज़ में घबराहट नज़र आती थी और वक्त को टालने के लिए बहाने बनाते रहे। अब आप खुद सुनिए कि पंडित जी क्या कहते हैं। हेलो 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 जी, पंडित जी। जी पंडित महेंद्रपाल जी। यहाँ जी, हम हैदराबाद से बोल रहे हैं, जी जगत गुरु आश्रम से। हाँ जी भाई आपसे बिहार से। जी हैं? मैं इस समय बाहर हूँ, बिहार में हूँ। बिहार में है। अच्छा अच्छा, हम्म, तो कुछ प्रोग्राम में है क्या? जी तो भाई आपको कुछ टाइम मांगे थे, उसके लिए बात करने के लिए फ़ोन करा था मैं। तो अभी मैं दिल्ली आ जाता हूँ, मैं संपर्क कर लूँगा।
अच्छा अच्छा, जी। कब तक आ रहे दिल्ली? मैं दिल्ली आऊँगा 24 को। 24 को आ रहे हैं? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर आने के बाद आप करिए, कॉल करिए। आप आने के बाद बताइए दिल्ली आने। सामाइन, हमने आपको कॉल सुनाने से पहले कहा था कि पंडित जी की आवाज़ में घबराहट नजर आती थी। इस घबराहट को पंडित जी ने भी जाहिर करके दिखाया। 17 मार्च को जब इनसे बात हुई, इसके दूसरे ही दिन पंडित जी अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। पोस्ट पर आखिरी लाइन में हमारे फ़ोन नंबर भी लिखे हुए थे। पंडित जी ने पोस्ट में क्या लिखा है सुनिए। वो लिखते हैं कि मित्रों, आप लोगों ने देखा और सुना कि 23 जनवरी सन 2015 को सूफीवाद वालों से मेरा डिबेट। कल यानी 2017 मार्च 2015 सूचना मिली कि वो लोग एक बार फिर डिबेट के लिए समय मांग रहे हैं। इससे पहले भी फ़ोन पर कहा था, पर मैं वहाँ अकेला जाना युक्ति युक्त नहीं समझता। ये काम आर्य समाज अथवा कोई हिंदू संगठन ये जिम्मेदारी ले तो मैं संपूर्ण विश्व के आंगन में उन्हें धूल चटा सकता हूँ। और आगे पंडित जी लिखते हैं कि इस काम को मैं अब तक आप सभी सत्य सनातन वैदिक धर्म प्रेमियों को कर दिखाया हूँ। मेरे साथ कोई है? मैं अनुमति के इंतज़ार में हूँ। जल्दी जवाब दें, कितने लोग और कौन संगठन मेरे साथ हैं? इतना लिखने के बाद किसी संगठन वालों ने भी पंडित जी की कोई सहायता नहीं की। इसका जिक्र खुद पंडित जी ने 2 दिन बाद 20 मार्च को इसी फेसबुक पर आर्य समाज पर शिकवा करते हुए लिखते हैं कि आर्य समाज इतना उदासीन क्यों है? मेरे लिखने के बाद भी आर्य समाज के किसी अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। मालूम होता है कि हिंदू संगठन वाले और ख़ुद आर्य समाज के लोग पंडित जी की हरकतों से बहुत नाराज़ हैं, वरना इतना चिल्लाने के बाद भी पंडित जी की सहायता ना करने का क्या मतलब है? ये बात पंडित जी से 17 मार्च 2015 को हुई थी। इसमें पंडित जी कह रहे हैं कि मैं 24 को दिल्ली आने के बाद संपर्क कर लूँगा, मगर 24 के बाद पंडित जी ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया। हमारे साथी हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब चतुर्वेदी मुबल्लिग इस्लाम ने इनको फ़ोन करके बात की। सुनिए पंडित जी क्या कहते हैं। जी हाँ जी, ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बाकी तो ठीक है। तब बिहार से आप आ गए कलकत्ता को? आप कलकत्ता से भी वापस आ गया हूँ, दिल्ली हूँ इस समय। तो ये गोरखपुर के प्रोग्राम में तो आप रहेंगे ही? हाँ, गोरखपुर में मैं 11, 12 और 13 3 दिन रहूंगा। असुरन रेलवे कॉलोनी आ रही है। असुरन रेलवे कॉलोनी, अच्छा अच्छा, हाँ समझ गए समझ गए। तो ठीक है, अच्छी बात है पंडित जी। तो अगर कोशिश करेंगे हुआ तो आएंगे उधर, नहीं तो जी जी, अगर उस समय आपका आना उधर होता है तो ठीक है। एक बार अगर उधर आते हैं उस समय में तो वहाँ भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छी बात, इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर उस प्रोग्राम के लिए जो बात की हम लोग, वो प्रोग्राम के लिए हम कोशिश करेंगे। आप भी कोशिश करिए। हम मई में हम लोग बैठ करके फिर बात कर लेते हैं कि ये लोग ने इसमें अब दुनिया ने देख लिया है कि इन लोगों में दम नहीं है। किसी में दम नहीं है, बस वो जो है भक्ति के लिए। मैं तो 3 दिन लगातार लिख करके दिया। अच्छा। और इन लोगों को बताया, लेकिन कोई सामने आ ही नहीं रहा है। हाँ सही। अब क्या सामने आएंगे? मैदान हम लोगों का है। आप मैदान में आइए, हम लोग मैदान में आ जाएंगे, बाकी कोई लोग आने वाले नहीं है। अच्छी बात है पंडित जी। वही फोन करेंगे तो उठा लिया कीजिए। आप फोन उठाते नहीं है। आप किस समय मिलाए थे भाई? कई बार लगाए पंडित जी, आपको 2-3 बार पूरी बेल घंटी बजे, आप फोन ही नहीं उठाए। तो वो असल में मैं ट्रेन में था ना, तो सही मैं समझ नहीं पाया। अच्छी बात, तो मसरूफ रहेंगे, हो जाता है कभी कभी। तो ठीक है, आप कभी कभी फोन कर लिया कीजिए। आप भी, आप तो फोन ही नहीं करते। ठीक। ये आपका व्यक्तिगत नंबर है ना? ये तो पर्सनल नंबर है। हाँ ठीक है, मैं इसको फिट कर लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते। पंडित जी मार्च में अपनी तरफ से कोई बात तो नहीं किए। हम कॉल करने पर कह रहे हैं
कि हम मई में बैठ कर के बात करेंगे। और एक बात हाफिज साहब ने कहा, पंडित जी आप भी कभी फ़ोन कर लिया कीजिए, आप तो फ़ोन करते ही नहीं। इस पर पंडित जी ने कहा, क्या ये आपका व्यक्तिगत नंबर है? तो हाफिज साहब ने कहा, हाँ ये हमारा पर्सनल नंबर है। इस पर भी पंडित जी ने आज तक कोई बात नहीं की। पंडित जी ने हमसे मई में बात करने का वादा किया था, मगर इस महीने में भी कोई बात नहीं की। आखिर हमने ही इनको 25 मई को फ़ोन किया। अब सुनिए पंडित जी क्या कहते हैं। हेलो 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 पंडित जी। जी जी मैं हैदराबाद से बोल रहे हैं, सूफी जी सैयद साहब। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, परमात्मा की दया है। अच्छा भाई, आप मई में बात करने के लिए बोले थे, हाँ डिवाइड के लिए। हाँ तो क्या कुछ बात हुई नहीं आपकी? हाँ, ये पहले अपने सुधार कर लिए। डिबाइट नहीं होता है, डिबेट होता है। हाँ ठीक है, डिवाइड है। आप मुनाजरा है, हम मुनाजरा करेंगे। हाँ, तो जुलाई में मैं थोड़ा खाली हो जाऊंगा, जुलाई 21-22 के बाद। अच्छा, तो जिला उसके बाद संपर्क करते हैं। अच्छा, तो आप संपर्क करेंगे। इसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसे बकायदा उसके लिए लिखा पढ़ी करके जो निर्णायक मंडल होंगे उसके लिए भी बात करनी है, जैसा भी है। अच्छा, तो मैं 22 तारीख के बाद आपसे संपर्क करूंगा। मैं इसलिए कुछ बोला नहीं अभी, क्योंकि मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। अच्छा 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 जी अच्छा भाई, तो मैं 22 जुलाई के बाद आपसे संपर्क करके इसकी रूपरेखा बना लेंगे और जैसा भी है इसका निर्णायक मंडल कैसा किस तरीके से हो वो दोनों आदमी विचार करके ही कर लेंगे। अच्छा अच्छा जी ठीक है भाई, बात करने के लिए अब मैं संपर्क किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो देखिए आप बात करके हम, क्योंकि बहुत से लोग हमको भी कॉल कर रहे हैं, फोन वगैरह। वो मुझे भी पता है, क्या आपको भी लोग परेशान फेसबुक पे डाल, जैसे मुझे परेशान कर रहे हैं वैसे आपको भी परेशान कर रहे हैं। मुझे उन लोग भी फोन आए। क्या है, लोगों के अंदर से कुछ जो है ना वो फिक्र रहती है समझने के लिए। बाद लोग से भी करते हैं कि आपस में कुछ गपशप। यही तो है। मैंने कल भी रात का एक का फोन आया रात को उड़ीसा से। अच्छा। तो उसको भी मैंने यही कहा कि सूफी साहब भी, सूफी को सफाई गुनी को कहा जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग भी यही चाहते हैं, खुद माँ सफा वर्गा माँ करो, यानी जहाँ कहीं भी सफाई हो उसको लेना, जहाँ गंदगी उसे बाजाना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा कि ये साफ गोई का नाम ही सूफीज्म है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ गोई होना चाहिए, हकीकत सामने आना चाहिए, बिल्कुल सही है। और गलतियों को दुरुस्त करना है, सही बात सामने लाना है लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मैंने कल रात को उसको यही बोला। मैंने कहा हर एक चीज क्या है कि लोगों के सामने बहुत जहालत के किस्म के लोग ज्यादा होते हैं। आप हम लोग जी से बैठेंगे तो बहुत सी बातें सामने आ सकती हैं। इसीलिए तो मानवता की छवि खराब हुई है और हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि अहमद साहब को परेशान मत करिए, मैं ही समय नहीं दे पाया उनको। हाँ भाई, हम भी वही बोल रहे हैं लोगों को कि भाई जो संजीदा लोग बैठकर बात करेंगे तो अब अच्छी बातें सामने आती है, वरना बोला सामने आ जाए तो क्या होता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, बीच में लोग को जो है उसको गलत रुख पैदा कर देते, टेंशन पैदा हो जाता है। तो इससे कोई बात जो हम साफ सफाई से पेश करना चाहते हैं वो नहीं हो सकती। ऐसा है कि हम आप बैठ के अब जो है बाद में देखने वाले देख लेंगे जो हो फैसला उसके बारे में। कुल मिलाकर बात इतनी है कि सच्चाई का उजागर करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब वो सच्चाई जहाँ कहीं भी है, वो सच्चाई लोग समझ करके जान करके उसको अपनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल।
जो सही है उसको लोग जो है ना एक्सेप्ट करेंगे, जो गलत है उसको। हाँ जी 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 जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। और मैं आपको 22 जुलाई के बाद मैं आपको संपर्क करके, आपका नंबर मेरे पास है जी जी, हाँ, मैं आपको सूचना दूंगा और उसकी रूपरेखा जैसा भी होगा बना लेंगे दोनों भाई परामर्श करके। ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। ठीक है, नमस्ते। ठीक है। इस बार पंडित जी कह रहे हैं कि हम 22 जुलाई के बाद बात करेंगे और बाज़ाबिता कागज़ पत्तर लिखकर और निर्णय मंडल बनाकर बात करेंगे। ये जानकारी मिलने के बाद हम लोग अपनी तैयारी में लग गए कि हमारी तरफ से क्या रूपरेखा होना चाहिए। ये सारी तैयारी कर लेकर हमने 22 जुलाई तक पंडित जी के फ़ोन का इंतज़ार करते रहे, मगर पंडित जी 22 जुलाई को भी बात नहीं किए, बल्कि 24 जुलाई को खामोशी से फ़ोन पर एक मैसेज करके बैठ गए। मैसेज में लिखा था कि भाई साहब, मैंने आपसे जुलाई में बात करने का वादा किया था, अगर आप दिल्ली आएंगे तो बैठ करके बात करेंगे। जैसे ही मैंने मैसेज देखा पंडित जी को फ़ोन किया, मगर पंडित जी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। दूसरे दिन सुबह 25 तारीख को हमने फिर फ़ोन किया। अब सुनिए, इस्लाम को समग्र धरती से मिटाने की धमकियां देने वाले पंडित जी क्या कह रहे हैं। हेलो 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 पंडित जी। जी मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, सूफी जी सही है। जी 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 जी, तो आपका मैसेज कल मैं देखा, जी तो उसमें आपकी क्या रूपरेखा है वो बताएंगे तो। हमारे यहाँ पर जमात में भी रखा मैं कल। मेरी रूपरेखा नहीं है, आपसे मैंने वादा किया था 24 जुलाई का, 22 का। हाँ, तो वो 22, 23, 24 में ही मैं बताया था कि हम इधर ही खाली हो जाएंगे। हाँ, तो उसी हिसाब से मैंने आपको मैसेज दिया कि जो जी दिल्ली में अगर आप चाहेंगे, नहीं, हम तो हैदराबाद में रख रहे हैं प्रोग्राम। हम तो आपको बोले थे 1 महीने का प्रोग्राम रखेंगे। हैदराबाद में इंतजाम भी कर लिया है हम यहाँ पर। आप तो कहीं भी आ सकते ना, उसमें कोई वो तो नहीं है आपको। मैं हैदराबाद में तो 1 महीना रहना मेरे लिए संभव नहीं होगा। नहीं तो आश्रम है ना आपका, यहाँ पर आश्रम है, हम भी इंतजाम करेंगे। वो तो ठीक है, पर 1 महीना का भी क्या काम है वहाँ, पहली बात। दूसरी बात धर्म के मामले में 1-2 दिन में कोई फैसला नहीं हो सकता, ज्यादा से बहुत से इख्तलाफात और बहुत से नहीं खैर, वो तो हो सकते नहीं हो सकते, वो तो बात की बात है। लेकिन आप लोगों ने वो उस दिन जो हम लोग बैठे थे वहाँ आलियाबाद में, उसमें आप लोगों ने जो रिकॉर्डिंग की वो आपने मनमानी काट छाट करके आपने मनमानी उसमें वो लगा दिया। ये तो नहीं करे, हम जो रिकॉर्डिंग थी वो डाल दिए। अब उसमें जो डिस्टर्बेंस था, वो आपस में जो गपशप कर रहे थे उस चीज को निकाल, उसमें एडिट करके बहुत सी बातों को हटा दी गई, उसको मैं देखा हूँ और कई लोगों ने मेरे को रिपोर्ट भी दिया। आप जो है ना, आपके पास जो है वीडियो वो डालना चाहिए था, क्या हटाया गया वैसा तो वो तो पूरा असल में हटाया गया। मेरे पास 4 घंटे का जो रिकॉर्ड है वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं क्या हटाया गया। हम सिर्फ जो आपस में जो आवाज हो रही है और कुछ देर खामोशी बैठे रहे, उस चीज को जो है ना हटाया गया। अब उसमें आवाज पुकारे तो डालना मुनासिब नहीं रहता ना। 4 घंटे का वो बातचीत है, 4 घंटे, लेकिन उसमें कुछ काट छाट की गई है, इसलिए की गई। अगर काट छाट होती तो आप जो है ना उस वक्त में हमको इतला देना था, क्या काट छाट करे, उसमें आप कोट करना था क्या काटे। अब आप जी 4-6 महीने हुआ डाल के, जनवरी में हुआ था, आज क्या है अप्रैल जो है जुलाई चल रहा है। हाँ, तो क्या काट नहीं, हमने क्या काट छाट किया उसकी निशानदेही करना था। हम तो बातों को तो कोई काट छाट नहीं करे, सिर्फ जो आपस में जो है वो
तो गड़बड़े हो रहे थे, उस गड़बड़ को हम निकाल दिए कि लोग सुनने में दिक्कत होंगी कि 10-15 मिनट खाली गपशप हो रही है वो, या जो है पुकार इधर कर रही, या खामोश बैठे हैं, उन चीज़ों को निकाले हम, मगर बातों को तो पूरे उसमें डाल दिया है। अगर ये हम कुछ काटे हैं तो आप लोग भी रिकॉर्ड करे थे, आप जो नहीं डाले वो आप डालना चाहिए था। असल वो मेरी व्यवस्था वहाँ थी नहीं ना, असल में मेरे पास तो कोई उस तरीके का साधन भी नहीं था। और वो जो लोग पास भी साधन नहीं था, हम भी सिर्फ फोनों से करे, कोई कैमरे वगैरह। हाँ तो वो हाँ जी तो मेरे पास भी वो जो लोग वहाँ बैठे थे वो भी उन्होंने किया, तो उन्होंने वो अपने पास रख लिया, वो हमें दिया भी नहीं। लेना चाहिए था, आपके लिए था। अगर मांगते तो हम ही पूरा आपको दे देते। आप जितना हम रिकॉर्ड करें, अगर आप उस वक्त बोलते कि आप जो भी रिकॉर्डिंग करें तो हम पूरा आपको रिकॉर्ड दे देते। अभी भी अगर आप मांग रहे हैं कोई नहीं, अभी आपको देंगे। उसमें से क्या बताइए। इस समय मैं अभी इंदौर जा रहा हूँ, इंदौर से लौट करके फिर हम आपसे बात करते हैं कैसा क्या होना है। और आप अगर हम तो उसकी रूपरेखा बनाए हैं, पूरा प्रोग्राम फ्लैप करे हैं हम कि जो है वैसे तो आपको ऐलान करेंगे 1 महीने का प्रोग्राम रहेगा। अगर जो है इसमें तो आप ऐसा कीजिए, आप मेरा ईमेल आईडी है आपके पास? ईमेल आईडी भेज दीजिए, ईमेल आईडी व्हाट्सएप। ठीक है। तो ईमेल आईडी मैं अपना दे देता हूँ आपको, उसमें आप लिख करके देंगे, फिर उसमें हम पता चल करके जैसा भी होगा हम आपको सूचना देंगे। आपका भी, क्योंकि आपकी जो रूपरेखा आप जो बनाए हैं वो भी जो है हमको दे दिए, तो हम भी यहाँ पर हमारी जमात में बताएंगे कि पंडित जी इस किस्म के जो है वो सिद्धांत रखे हैं, तो हमारे जो सिद्धांत हैं वो आपको देंगे। ठीक है, वो मैं अपना मेल आपको भेजता हूँ, उस मेल में आप लिख करके दीजिए, तो फिर उसी हिसाब से हम लोगों का जैसा भी होगा ये राब्ता कायम रहेगा। हाँ बिल्कुल राब्ता कायम रहेगा। वो क्योंकि हम तो कुरान से जो भी हमारे जो सिद्धांत हैं वो बनाए हैं, हम काफ़ी हम लोग तैयारी कर लिए हैं उसकी। और यहाँ पर हैदराबाद में काफ़ी लोग मुंतजर भी हैं उसके, कसरत से लोग जो है आपको भी फ़ोन करे होंगे, हमको भी बहुत से लोग फ़ोन करे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोग, तो सारे लोगों को इतला भी देना है। हो सके तो यहाँ के अखबारात वगैरह में भी देंगे। उसके बाद में बाज़ाबिता तौर पे हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो है इसके मुंतज़र हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ, 5-6 महीने हो गए। तो हम बोले भाई पंडित जी हमको टाइम दिए हैं जुलाई का, हम उसके इंतज़ार में हैं, आप लोग जो है जब होगा हम तो हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। तो आप अपना जो प्रोग्राम वो देंगे तो हम यहाँ पर जमात में रखेंगे हमारे, तो उसके बाद फिर आगे कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। जी मैं अपना मेल आपको देता हूँ अभी। हाँ मेल दे दीजिए, और आपके जो भी जो उसूल सिद्धांत हैं वो भी जो है हमको दे दीजिए। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, सुन लिया आपने। 25 मई को पंडित जी कहते हैं कि हम जुलाई में बैठ कर के इसकी रूपरेखा बना लेंगे और बाज़ाबिता कागज़ पत्थर लिख कर के और निर्णय मंडल बना करके बात करेंगे। मगर अब बुज़दिल हाथी की तरह अपने ही बातों के विरुद्ध कह रहे हैं कि मेरी कोई रूपरेखा नहीं है। खैर, हमने पंडित जी से ईमेल नंबर लिया और हमारी तरफ से जो रूपरेखा बनाई गई थी वो पंडित जी को 30 जुलाई 2015 को ईमेल किया। ईमेल करके फ़ोन पर इनको इसकी जानकारी दी और इनकी तरफ से जो रूपरेखा हो फ़ौरन हमें भेजने के लिए कहा गया। ये सुनिए पंडित जी क्या कहते हैं। हेलो पंडित जी, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी नमस्ते। सही है। ये पंडित जी वो मेल करा था मैं 30 तारीख को, मैट आए। हाँ, मैं इस समय बाहर हूँ तो मैं देख लूँगा। अच्छा, तो आप नहीं देखे क्या? ना, मैं बाहर था। अच्छा, बाहर थे। तो मैं 30 तारीख को ईमेल करा, SMS भी करे थे कल हमारे पंडित जी। अभी आज भी SMS करा। आप देख के वही मेल पे आप रिटर्न जो है आपका मैटर भेज सकते हैं। हाँ, तो मैं मेल देख करके आपको लिख दूंगा। अच्छा ठीक है। मैं इंदौर हूँ। इंदौर में। हाँ, वो आप बताए थे ना इंदौर। जी। अच्छा।
अब मैं देख करके आपको लिख दूंगा जी। अच्छा, तो दिल्ली कब जा रहे हैं आप? हैं? दिल्ली कब जा रहे हैं रिटर्न? दिल्ली तो मैं इधर इंदौर से कलकत्ता आना है, फिर दिल्ली पहुंचूंगा 15 अगस्त को। अच्छा 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 अच्छा, जी जी ठीक है, आप नेट पे देख लीजिए। हाँ, मैं देख लेता हूँ। मैं आज भी रिफ्रेश करा मैं दोबारा से। जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया। नाजरीन, ये बात पंडित जी से 8 अगस्त को हुई थी। हमारा ये डिबेट लेटर उर्दू ज़बान में लिखा हुआ था। पंडित जी उर्दू अरबी बड़ी तेज़ी से पढ़ते और बोलते हैं, मगर जब इन्होंने हमारा ईमेल देखा तो मेल में ये लिखा, भाई साहब इसको हिंदी में लिख कर के भेजिए। फिर हमने इसको हिंदी भाषा में लिख कर के 18 अगस्त सन 2015 को मेल किया, मगर पंडित जी ने आज तक हमारा कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई फ़ोन किया, ना कोई लेटर भेजा। आखिरकार हमने तकरीबन 1 साल की पूरी कोशिशों के बाद कोई जवाब पंडित जी की तरफ से न आने पर हमारी संस्था ने यह फैसला किया कि पंडित जी की इन बातों को सबके सामने लाएं और दुनिया देख ले कि पंडित जी की बातों में कितनी सच्चाई है। पंडित जी लोगों के सामने तो डेंगे मार मार कर कहते हैं कि कोई माय का लाल अपने माता पिता का जन्म लिया हुआ होगा तो आओ मेरे सामने आकर बात करो। जब ये लाल कपड़े पहनने वाले माई के लाल मैदान में उतरे तो पंडित जी मैदान से फरार हो गए। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अन्नहुम हमरुम मुस्तनफिरा फर्रत मिन खसवरा। जब शेर मैदान में आते हैं तो गधे मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। नाजरीन, आखिर में हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि पंडित महेंद्र पाल आर्या जी फेसबुक पर और फ़ोन के ज़रिए लोगों से ये कह रहे हैं कि सूफ़ी लोग हैदराबाद बुलाने पर नहीं आ रहे हैं। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि पंडित जी हमेशा ये मुसलमानों के सामने पुकारते रहे कि मैं सारी दुनिया में आकर मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। ख़ासकर डॉक्टर जाकिर नायक को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक से मैं मुकाबला करना चाहता हूँ, मुनाजरा करना चाहता हूँ, मुबाहला करना चाहता हूँ, और वो किसी भी इलाके में अगर बुलाएं तो मैं अपनी पूरी टीम को लेकर वहां पर जाके उनके मुकाबला करूंगा। जाकिर नाइक विश्व के आंगन में गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी मुसलमान बनूं, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दे करके ही तो मुझे मुसलमान बनाएंगे भाई। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना मुसलमान बनाना कैसे संभव होगा? इसीलिए मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूँ, उनसे मुबाहिसा करना चाहता हूँ, उनसे मुनाजरा करना चाहता हूँ, उनसे मुबाहिला करना चाहता हूँ। आए वो सामने और मेरे सवालों का जवाब दें, या तो वो जहाँ बोले मैं वहीं चला जाऊँ। नाइक साहब, आप जहाँ बोलेंगे हम वहीं अपनी टीम लेकर के पहुँचेंगे, चाहे आप बम्बई बोले या महाराष्ट्र के किसी कोने में बोले, दिल्ली में बोले, जहाँ कहीं भी बोले। और ये किसी कमरे के अंदर में बैठ करके नहीं बोला गया, ये है न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोला गया। लेकिन उनका ये जवाब भी तो नहीं आया कि साहब आप यहाँ आ जाइए, आपके सवालों का जवाब देंगे हम। और ये कहते हैं कि अरब देश में भी जाकर मैं मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तो हम ये सुनने के बाद ये देखना चाहते थे कि पंडित जी के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी हिम्मत है मुसलमानों से मुकाबला करने की। इसलिए हम उनको हैदराबाद आने की दावत दिए थे कि हम हैदराबाद में 1 महीने का प्रोग्राम करेंगे, लेकिन पंडित जी इसका हमें तो बराह रास्त कोई जवाब नहीं दिया और लोगों के सामने कह रहे हैं कि वो दिल्ली नहीं आ रहे। दावत तो हमने दिया था, लेकिन वो उल्टा हमको दावत देने के लिए लोगों के सामने ये बातें कह रहे हैं। तो अब आपके सामने हम ये बताते हैं कि पंडित जी जो दिल्ली बुला रहे हैं, तो हम दिल्ली भी आने के लिए तैयार हैं कि अगर 1 महीने का इंतज़ाम पंडित जी दिल्ली में करते हैं तो हम दिल्ली में या किसी मुकाम पर भी आकर मुसलसिल 1 महीना उनसे हम बात करने के लिए और पब्लिक मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं कर सकते तो हैदराबाद के लिए हमने तो 1 साल पहले ही उनको 1 महीने के प्रोग्राम की दावत दी थी।
अगर वो हैदराबाद आएँ तो हम हैदराबाद में पूरा इंतज़ाम अपनी जानिब से करेंगे। और हमने पूरा इंतज़ाम कर लिया था, लेकिन पंडित जी की घबराहट और उनकी डर की वजह से उन्होंने इस प्रोग्राम को उन्होंने फेल किया, इस प्रोग्राम को उन्होंने कबूल नहीं किया और हमारे सारे इंतज़ामात ऐसे के ऐसे ही रह गए। और दूसरी बात नाज़रीन कि आप लोगों के जहन में कोई सवाल है या पंडित जी की तरफ से अगर कोई बात वो हमारे मुताल्लिक़ कह रहे हैं पंडित जी, तो आप हमें बताएं और जो है इत्तला दें। संपर्क के लिए हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपके जहन में कोई सवाल है या पंडित जी से मुताल्लिक़ आप लोग किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो हमसे राबिता करें, हम आपको इसका जवाब देंगे। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले पंडित महेंद्र पाल आर्या को मुँह तोड़ जवाब के उन्वान से एक प्रोग्राम हमने यूट्यूब पर अपलोड किया है। उनके अहम 2 सवाल जो हमेशा बोलते रहते हैं कि कुरान को कलामुल्लाह साबित करें और इस्लाम को धर्म साबित करें। तो इस्लाम को धर्म साबित करते हुए हमने यूट्यूब पर एक प्रोग्राम अपलोड किया है, आप लोग उसको देखें। और दूसरा सवाल जो कुरान कलामुल्लाह है, इसका भी जवाब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़ोर व शोर से इसकी तैयारी चल रही है। वो प्रोग्राम होने के बाद हम अपलोड करेंगे, फिर हम आपको इसकी जानकारी देंगे। नाज़रीन, एक बात और हम आपको बताते चलें कि पंडित जी लोगों से कह रहे हैं कि उन्होंने सूफियों ने मेरे प्रोग्राम को काट छाट कर डाला है। तो आपने ये तो फ़ोन में भी सुना होगा कि हमने पूछा था कि क्या हमने काट छाट के डाला है, उसका तो कोई जवाब पंडित जी नहीं दिए। और उन्होंने हमसे पहले 25 मिनट का प्रोग्राम अपलोड किए हैं डिबेट के नाम से, और उसमें उन्होंने हमारे प्रोग्राम को काट कर डाला है। आप उसका क्लिप भी देख सकते हैं कि जो परोपकार करते हैं, जो दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, कि मोदी ने जो खवैया के रूप में कश्मीरियों के ऊपर जो काम किया है, क्या मोदी को अल्लाह जन्नत भेजेंगे? जो क्लिप आपने देखा, इसको पंडित जी ने हमसे पहले यूट्यूब पर अपलोड किया था। इसमें वो कह रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी जी जन्नत में जाएंगे। इसमें हमारे वो अहम जवाब को उन्होंने काट दिया है जिससे उनकी बोलती बंद हो रही थी। अब हम आपको वो हिस्सा दिखाते हैं जिसको उन्होंने काटा है। सवाल का जवाब ये है, आप देखो हुकूमत है, किसी की भी राष्ट्र है, राष्ट्र के अंदर है ना, कोई चाहे कितना भी अच्छा काम करें तो, मगर हुकूमत के खिलाफ रहा, बागी बन गया, और बागी बन के हुकूमत को ख़त्म करने में उन्होंने चाहे कितने भी लोगों को खाना खिलाओ, परोपकार करो, मगर जब हुकूमत की गिरफ्त में आ जाता तो हुकूमत उसको सूली चढ़ा देती। बिल्कुल। तो फिर क्यों भाई इन्हें, हालांकि लोग गरीबों को यहाँ से है ना, वीरप्पन बोल के एक शख्स था, वो जो है ना चंदन तस्कर, तो उन्हें गरीबों को उपकार कर रहा था, मगर हुकूमत के खिलाफ था तो हुकूमत उसको छोड़ी नहीं। तो इससे मालूम ये हुआ कि जो परमात्मा परमेश्वर है, जो है ना दुनिया में जो सिद्धांत भेजा, उसका सिद्धांत और उसका कानून उसका विरोध करके तुम सारी दुनिया को परोपकार करने का अगर बात करते एक माने में तो उसका परमात्मा का विरोध हो गया। बहुत अच्छी बात है आपने। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग के लिए कोई मेरे पास साधन नहीं था। हम आपको बताते हैं कि हमसे ज़्यादा उनके लोग वहाँ पर फ़ोन लेकर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हमारे पास भी कोई साधन नहीं था, हम कोई प्रोफेशनल कैमरा वगैरह नहीं लेके गए थे। हम लोग भी जो फ़ोनों के ज़रिए से रिकॉर्डिंग हो सकती थी, हमने फ़ोनों के ज़रिए रिकॉर्डिंग किया और पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। और एक बात ये भी कह रहे हैं कि वही लोग बोलते रहे, क्या मैं नहीं बोलता रहा। आप उस प्रोग्राम में देखिएगा कि पंडित जी भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं। ये देखिए नाजरीन, पंडित जी खुद अपना फ़ोन देकर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसके अलावा इनके 4 लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, मगर लोगों से ये झूठ बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई साधन नहीं था। और हमारे सिर्फ 2 आदमी, वो भी फ़ोन ही से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम
यहीं पर हम इख्तिताम करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह दूसरे प्रोग्राम के वक्त फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। यहाँ तक के लिए खुदा हाफिज़।